नमस्कार। आज का हमारा ये कार्यक्रम गंडमूल नक्षत्र को लेकर के है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 9 ग्रह, 12 राशियां और 27 नक्षत्र होते हैं। इसके साथ ही प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो इन 27 नक्षत्रों में से 6 नक्षत्र अश्वनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती, ये 6 नक्षत्र जो हैं, इन्हें गंडमूल नक्षत्र की संज्ञा दी गई है। अगर इन नक्षत्रों में किसी भी बच्चे का अगर जन्म होता है तो वो ठीक नहीं कहा जाता है। उसके स्वास्थ्य के लिए, उसकी आयु के लिए जिस नक्षत्र में भी जन्म हुआ हो, उस नक्षत्र की शांति करा लेनी आवश्यक होती है। तो जिस नक्षत्र में बच्चे का जन्म हुआ है, ठीक उसके 27वें दिन वो नक्षत्र फिर से दोबारा मिलता है, तो उस दिन ये गंडमूल शांति अवश्य करा लेनी चाहिए। इसी को सतैसा भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि प्रत्येक नक्षत्र के चारों चरणों में क्या फल होता है। इसकी जानकारी, जैसे अश्वनी नक्षत्र। तो अश्वनी नक्षत्र जो है, ये केतु का नक्षत्र है। इसमें अगर प्रथम चरण में जन्म हुआ हो तो पिता को कष्ट होता है। द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चरण में अगर बच्चे का जन्म हुआ है तो वो शुभ कहा जाएगा। इसी तरीके से आश्लेषा नक्षत्र के प्रथम चरण में अगर जन्म हुआ है तो ये शुभ कहा जाएगा। द्वितीय चरण में धन हानि, तृतीय चरण में मां को कष्ट, चतुर्थ चरण में पिता को कष्ट। आगे बढ़ते हैं मघा नक्षत्र। मघा नक्षत्र के प्रथम चरण में मां को कष्ट, द्वितीय चरण में पिता को कष्ट, तृतीय और चतुर्थ चरण शुभ होता है। ज्येष्ठा नक्षत्र। ज्येष्ठा नक्षत्र में अगर बच्चे का जन्म हुआ है तो इसके प्रथम चरण में अगर जन्म है तो बड़े भाई को कष्ट, द्वितीय चरण में अगर जन्म है तो छोटे भाई को कष्ट, तृतीय चरण में अगर जन्म है तो मां को कष्ट, और अगर चतुर्थ चरण में जन्म है तो स्वयं को कष्ट। आगे मूल नक्षत्र। मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में अगर जन्म है तो पिता को कष्ट, द्वितीय चरण में अगर जन्म है तो मां को कष्ट, तृतीय चरण में अगर जन्म है तो धन की हानि, और चतुर्थ चरण में अगर जन्म है तो शुभ कहा जाएगा। और अंत में रेवती नक्षत्र। रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण, इन तीनों चरणों में शुभ फलदायक होगा, लेकिन वहीं चतुर्थ चरण में ये अशुभ फलदायी हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखें कि किस नक्षत्र में जन्म हुआ है, किस चरण में जन्म हुआ है, इसका फल मैंने आपको बताया। तो निश्चित रूप से जिस नक्षत्र में बच्चे का जन्म है, उसके ठीक 27वें दिन वही नक्षत्र आपको मिलेगा, और ये जो अशुभ प्रभाव है इस नक्षत्र का, उसके अशुभ प्रभाव को ठीक करने के लिए वो सतैसा जो मैंने कहा, वो पूजन, वो ग्रह शांति अवश्य करा लेनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं कि ये जो मैंने अभी कहा शुरू में ही, गंडमूल नक्षत्र, आखिर इसे गंडमूल क्यों कहा गया? इन नक्षत्रों को गंडमूल नक्षत्र क्यों कहा गया? तो जहां पे, जो मैंने अभी आपको बताया, 12 राशि और 27 नक्षत्र, तो जहां पे एक राशि का अंत हो और दूसरी राशि का आरंभ हो, वहीं पे किसी नक्षत्र का अंत
और दूसरे नक्षत्र का आरंभ हो तो इसी जोड़ को गंड कहा गया है। और वो जो नक्षत्र वहां मिलते हैं, अंत वाला और आरंभ वाला, उसे गंड मूल नक्षत्र कहा गया है। जैसे कर्क राशि का अंत और सिंह राशि का आरंभ, वहीं पर आश्लेषा नक्षत्र का अंत और मघा नक्षत्र का आरंभ होता है। तो ये दोनों जो आपको मैंने कहा, आश्लेषा और मघा, ये दोनों गंडमूल नक्षत्र कहलाए। उसी तरीके से वृश्चिक राशि का अंत और धनु राशि का आरंभ, वहीं पर ज्येष्ठा का अंत और मूल का आरंभ होता है। इसीलिए ज्येष्ठा और मूल को भी गंडमूल नक्षत्र कहा गया है। तीसरा, जहां मीन का अंत और मेष का आरंभ होता है, वहीं पर जहां मीन का अंत होता है वहां पर रेवती का अंत होगा, और जहां पे मेष का आरंभ होता है वहां अश्वनी का आरंभ होगा। तो रेवती और अश्वनी, ये दोनों भी गंडमूल संज्ञक नक्षत्र कहलाए। तो जैसा मैंने शुरू में ही कहा, 6 नक्षत्र होते हैं, जो कि अश्वनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती। तो इसे क्यों गंडमूल कहा गया है, ये मैंने आपको समझाया। और इन गंडमूल संज्ञक नक्षत्रों में अगर किसी भी बच्चे का जन्म हुआ है तो शुभ फल पाने के लिए इन नक्षत्रों की शांति आवश्यक हो जाती है। तो निश्चित रूप से यह शांति आप कराएं। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम मैं यहीं पे अंत करता हूं। नमस्कार।